दुर्योधन बोला मेरे 100 भाई मारे गए लेकिन अभी तक एक भी पांडव नहीं मरा। अश्वत्थामा बोला तुमने मुझे युद्ध का सेनापति बनने का मौका कब दिया? कहा जाओ मैं तुम्हें मौका देता हूं, विनाश कर दो पांडवों का। ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा। उत्तरा चीखती है, रोती है, कुंती से कहती है मां मेरा उदर जला जा रहा है, मेरा पेट जला जा रहा है, अग्नि की ज्वाला मेरे उदर को जलाए डालती है। कुंती ने प्रभु कृष्ण को याद किया, ठाकुर गोविंद तूने इस उत्तरा को सती होने से क्यों रोका, और सती होने से रोका तो बस मेरे प्रभु मेरे गोविंद मेरे कन्हैया इसकी रक्षा करो। भगवान कृष्ण पधारे बुआ किस लिए याद किया? कहा उत्तरा का गर्भ जला जा रहा है। भगवान कृष्ण उसी समय एक सूक्ष्म रूप धारण किया, अंगूठे के बराबर उत्तरा के गर्भ में अंदर पहुंचे, सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्म फांस को वापस भेज दिया और कहा जिसने तुझे भेजा है उसी का सर्वनाश कर दे। सज्जनों, अंदर गर्भ के अंदर उस बालक ने भगवान का चतुर्भुजी रूप देख लिया। और उधर सूत जी कह रहे हैं हे सौनक ऋषियों, रात्रि का विश्राम। दुर्योधन ने कहा आज के युद्ध के मेरे तुम सेनापति हो। जब सेनापति बन गए भगवान कृष्ण समझ गए कि आज पांडवों की हत्या होने वाली है। आधी रात पर कृष्ण बोले अरे युधिष्ठिर, कुंती बुआ, अरे बहन द्रौपदी सो गए क्या? उठ के खड़े हो गए, प्रभु इतनी रात में शिविर में आना कैसे हुआ? जवाब दिया भूल गए आज सोमवती अमावस्या है और आज का गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। हस्तिनापुर से मात्र 1 किलोमीटर दूर गंगा है। देरी नहीं की, पांचों पांडव कुंती द्रौपदी सहित कृष्ण उठा करके गंगा नहाने ले गए। द्रौपदी पुत्र द्रुपद बलवंता, द्रौपदी के पुत्र अर्जुन के समान पांचों बलवान थे। वो शिविर में सो रहे थे। आधी रात पर हाथ में तलवार लेके अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला आज मैं तेरे पांचों दुश्मनों के सर काट करके लेके आऊंगा। मेरे भैया तलवार हाथ में लेके अश्वत्थामा सोते हुए पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी के पांचों पुत्रों की गर्दन को काट करके दुर्योधन से कहने लगा आज मैंने तुझे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। दुर्योधन बोला कैसे? मैं आज पांचों पांडवों के सर काट लाया। दुर्योधन कहने लगा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पांडव गाजर मूली। मेरे 100 भाई मारे गए, कितनी बड़ी चतुरंगनी संसार की सेना मारी गई, एक भी पांडव नहीं मरा, तुम पांचों को कैसे मार सकते? अर्धरात्रि है, उजाला किया, देखा वो द्रौपदी के पांचों पुत्रों की गर्दन। दुर्योधन सर पटक के रोने लगा अश्वत्थामा ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने तो मेरे वंश को ही खत्म कर दिया। दुश्मन तो मेरे पांडव थे, ये बालक मेरे दुश्मन नहीं थे। सज्जनों, भगवान कृष्ण जब तक लौटे तब तक क्या था? उस शिविर से खून की धार बह रही थी। जिस समय खून की धार शिविर से बह रही थी, द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्रों की गर्दन कटी हुई, दहाड़ मार के बेटा बेटा कह के रोने लगी। अर्जुन ने कहा अश्वत्थामा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे 5 पुत्रों को मारा। धनुष लेके दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो सजा इसके लिए दी। द्रौपदी ने मना कर दिया। अर्जुन ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और ये ब्राह्मण है, तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा।
अश्वत्थामा की नजर झुकी है, हाथ जोड़े खड़ा है। द्रौपदी बोली झुकना ही इंसान को मरने के समान है, ये मर गया, इसे छोड़ दो। होती कलयुग की देवी तो बस यही कहती कि कछु करो, बस जाको खत्म कर। लेकिन 5 पुत्रों को मारने वाले को द्रौपदी ने छोड़ दिया, छोड़ दो। लेकिन उस दुष्ट को ढूंढो, दुर्योधन को, उसे मारना है। 5 पांडव हाथ में गदा लेकर के भीम चिल्ला रहा है, ओ दुर्योधन निकल, कहां है? एक झील में छुपा है और उस झील में जूते बाहर उतरे हुए हैं। दांत कट कट ठंड की वजह से आवाज कानों में पड़ी, ललकार मारी भीम ने, दुर्योधन निकल बाहर, कायर की भांति छुपा क्यों पड़ा है? लेकिन दुर्योधन छत्री था, रुका नहीं गया। एक ही जवाब दिया, दादा युधिष्ठिर को राजा बना दो, अब युद्ध करने से मेरी इच्छा भर गई, मैं लड़ना नहीं चाहता। कृष्ण बोले अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ दुर्योधन, तुमसे 5 पांडव नहीं लड़ेंगे, तुमसे सिर्फ एक ही योद्धा लड़ेगा, तुम किसी 5 पांडवों से एक को चुन लो। दुर्योधन बोला अगर ये फैसला अंतिम सुनाना चाहते हो कृष्ण, तो मेरा भीम से गदा युद्ध होगा। निकल के बाहर आया, गदा लेके खड़ा हो गया। एक तरफ भीम, एक तरफ दुर्योधन, दोनों योद्धा बीच समरभूमि में गदा लेके खड़े। लेकिन दुर्योधन को मां गांधारी का वरदान मिला हुआ था। एक दिन गांधारी ने कहा बेटा आज मैं अपने आंखों की पट्टी खोलने वाली हूं, पर एक बात का ध्यान रखना, जब मैं पट्टी खोलूं मेरे सामने वस्त्र उतार के नंगा होके निकल जाना, नग्न अवस्था में तू अमर हो जाएगा। वस्त्र उतार के नंगा होके दुर्योधन जा रहा था, लेकिन उसी समय कृष्ण प्रकट हो गए। कहां जा रहे हो? बोले आज हम अपनी मां के सामने अमर तत्व प्राप्त करने के लिए। शर्म की बात है, जवान हो, मां के सामने नंगे जाओगे? अरे कपड़ा उतारने को कहा है तो कपड़े उतार दो। अरे ये केला का पेड़ है, ये केले के पत्ते लपेट लो। दुर्योधन ने केले के पत्तों को जंघाओं से लपेटा, आगे गया तो गांधारी कहने लगी बेटा ये तूने बहुत बुरा किया, अपनी जंघा को बचाए रखना, पूरा शरीर तेरा लोहे का। दोनों में युद्ध चल रहा है। भीम तहस नहस हो जाते हैं, आंखों से आंसू भीम के निकलने लगे। दुर्योधन भीम के सीना पर चढ़ा बैठा है, लेकिन कृष्ण ने थोड़ा इशारा दिया उंगली का, भीम के अंदर कृष्ण प्रकट हो गए। उठ के खड़े हुए, इशारा किया कृष्ण ने, जंघा पर हाथ मारा। भीम समझ गए, दोनों हाथों से जिस समय गदा का प्रहार किया दुर्योधन जमीन पर गिर गया, उसकी हड्डियां टूट गई और उसके प्राण निकल के सड़क की ओर चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं दुर्योधन को मारने के बाद कृष्ण बोले बुआ अब तू राजरानी हो गई। युधिष्ठिर बोले चलो दादा धृतराज के पास चलते, हम युद्ध जीत गए। धृतराज के पास जिस समय पहुंचे, धृतराज ने कहा किसने मारा है दुर्योधन को? युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, हमारे छोटे भैया भीम ने तुम्हारे बेटा को मारा है। हाँ कैसा है दिखाना भीम? अब अंधे तो वो थे। भीम आगे जा रहे थे, कन्हैया बोले खड़े हो जाओ, रोक लिया। एक पत्थर की मूर्ति को खड़ा कर दिया, उस पर हाथ फिराते रहे। धृष्टा धीरे धीरे कौली को भर लिया और कहने लगे भीम तूने मेरे बेटा को मारा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस समय उस अंधे धृष्टाज ने उस पत्थर की मूर्ति पर ताकत लगाई, मूर्ति बीच में से फट गई। कृष्ण कहने लगे देखो भीम, तुम अगर धृतराज की कौली में पहुंच जाते तो मैं स्वयं तुमको बचा नहीं पाता, तुम्हारी मृत्यु निश्चित। धृतराज कहने लगे कृष्ण तुमने डग डग पर छल किया है मेरी संतानों के साथ, पांडवों की कोई ताकत नहीं थी मेरे पुत्रों को मारना। कृष्ण तुमने एक एक पल में छल कर करके मेरे पुत्रों को मारा है। संजय कहने लगे तुमको शर्म नहीं आती? विदुर जी ने कहा पांडवों का खाते और पांडवों के साथ रहते हो, गांधारी को साथ लेकर के धृतराज बन के लिए। कृष्ण बोले बुआ अब तू राजरानी हो गई,
तू वरदान मांग ले, मैं जा रहा हूं। युधिष्ठिर से कहा तुम मांगो। युधिष्ठिर बोले बस क्या चाहिए, सब कुछ तुमने दे दिया। अर्जुन से कहा मांग ले मेरे मित्र, क्यों दोनों बराबर उम्र के सखा थे, मांग जो मांगेगा। बोले क्या चाहिए, तुमने संसार को मेरे हाथों में सौंप दिया, इस प्रजा का पालन पोषण मुझे करना है, और क्या चाहिए। द्रौपदी से कहा बहन जी भर के मांग ले, जो मांगेगी वो देके जाऊंगा आज। नकुल सहदेव भीम से कहा तुम मांगो, बस भैया का प्यार चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। कुंती से कहा बुआ आज तू मांग ले, जो मांगेगी वही तेरी झोली में डाल दूंगा। कुंती कहने लगी बेटा अगर तुम मुझे देना चाहते हो दे दोगे। जवाब दिया बिल्कुल दे दूंगा। कुंती ने झोली फैलाई है, अगर मुझे देना चाहते हो तो मेरी इस झोली में दुख डाल। कृष्ण बोले अभी तो दुखों से पिली नहीं, तेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया, क्या वो दुख नहीं था। 5 पांडवों को लाकर भवन में जलाया गया, क्या वो दुख नहीं था। दुर्वासा ऋषि गए, वो दुख नहीं था। तेरी पुत्र वधु द्रौपदी को नग्न किया गया, क्या वो दुख नहीं था। तेरे 5 पुत्रों को मार दिया गया, क्या वो दुख नहीं था। कुंती बोली बेटा वो दुख नहीं था, वो सुख था। जब जब दुख आया तब तब मैंने तेरा नाम लिया, और जब दुख आया मैंने तेरा नाम लिया, तू दौड़ा चला आया, वो दुख मेरा सुख में बदल गया। गोविंद मुझे मालूम है तुम चले जाओगे और मुझे सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा मैं तेरा गुणगान नहीं करूंगी, तुझे नहीं बुलाऊंगी, तू कभी नहीं आएगा और तेरा मुझे दर्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा दुख मेरे साथ होगा बेटा, बस मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काए को हो। प्यारे बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुख आएगा तेरा नाम रट लूंगी, तू दौड़ा चला आएगा, द्वारका से तेरा दर्शन हो जाएगा, बस वो मेरा सबसे बड़ा सुख होगा। कुंती को आशीर्वाद दिया कृष्ण और द्वारका की ओर चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय द्वारका के लिए चले गए हैं।